Hello guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. लास्ट वीडियो में हमने पनिशमेंट कवर कर लिया था और आज हम जा रहे हैं सेक्शन 54 एंड 55 की तरफ। देखिए 53A जो है वो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम उसे बाद में डेफिनेटली कवर कर लेंगे। सेक्शन 54 और 55 की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन तो दिखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका मीनिंग और इनका इंटरप्रिटेशन बहुत ही ज्यादा निकलता है और ये सेक्शन सीआरपीसी से ही रिलेट करते हैं, तो हम इसे एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम पार्ट 1 में 54 कंप्लीट करें, पार्ट 2 में 55 कंप्लीट कर देंगे। देखिए सेक्शन 54 डील करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। पनिशमेंट कम्यूट करना मतलब जो कोई भी पनिशमेंट कोर्ट ने जुडिशियरी में अवार्ड की है उसमें चेंजेस करना। डेथ है तो उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट करना और कोई भी और पनिशमेंट में उसको तब्दील किया जा सकता है। हम पहले बैराट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this act. बैरक की लैंग्वेज कह रही है इन एवरी केस, जहां कहीं भी डेथ की पनिशमेंट किसको दी गई हो। अभी डेथ की पनिशमेंट किस ऑफेंस में मिली, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जब बहुत सीवियर केसेस होते हैं, मर्डर है, रेप है, ऐसे केसेस में डेथ पनिशमेंट दी जाती है। बहुत सीवियर क्राइम्स होते हैं, तो यहाँ कहा गया है इस केस में किसी ऑफेंडर को डेथ की पनिशमेंट दी गई है, ठीक है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जिक्र किया गया है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये काम है सरकार का, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे कि अगर ऐसा कोई केस हो, ABCD है कोई पर्सन और वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिखा है वहां पे, उस केस में पनिशमेंट कम्यूट करने का, पनिशमेंट को चेंज करने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है, मतलब यूनियन को है। और उसी जगह पे लिखा है ABCD वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ यूपी वगैरह, ऐसा कुछ लिखा है। वहां पे उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को पनिशमेंट कम्यूट करने का अधिकार होता है। अब आप और यहाँ पे और एक बात मैं आपको बता दूं कि यूटी जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज, तो उनके अधिकार यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे दिए, तो उनके अधिकार यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिए हैं, क्योंकि सभी यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही चलती है। तो यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं और स्टेट को दिए हैं, इसलिए इन दोनों को बोला गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो आगे पढ़ते हैं। मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। देखिए यहाँ पे ऑफेंडर की कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको कौन सी पनिशमेंट देनी है, कितनी देनी है, आपको देनी है या नहीं देनी है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। सरकार क्या करेगी यहाँ पे, अगर सरकार को लगता है कि इनकी जो पनिशमेंट है डेथ, उनको पनिशमेंट दी गई है और इनकी जो पनिशमेंट है हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करनी चाहिए, तो सरकार बेझिझक कर सकती है। यहाँ पे भी उतना इजी नहीं होता, सरकार को पूरे सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, उस केस की पूरी स्टडी करनी पड़ती है, तभी ये हो सकता है। उसके बाद है कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। मतलब यहाँ कहा गया है कि सरकार किसी भी पनिशमेंट में, मतलब जो आईपीसी में 5 पनिशमेंट दी गई है उसमें से किसी भी पनिशमेंट में तब्दील कर सकती है। अगर किसी को डेथ पनिशमेंट अवार्ड की है तो उस डेथ को छोड़ के जो आईपीसी में प्रोवाइड की है 5 तरह की पनिशमेंट, उसमें से किसी भी तरह की पनिशमेंट में डेथ पनिशमेंट को कन्वर्ट कर सकती है, उसमें तब्दील कर सकती है। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है। अगर किसी को डेथ पनिशमेंट दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि जाओ तुमको तो डेथ नहीं होने वाली है, सरकार ने तुम्हारी डेथ माफ कर दी। आईपीसी में तो 5 पनिशमेंट है। यहाँ कहा गया है कि जो कोई भी पनिशमेंट आईपीसी में प्रोवाइड की है उसमें तब्दील कर देंगे, मतलब डेथ की पनिशमेंट फाइन में तब्दील कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो जनरली अगर यहाँ वैसे आईपीसी में सीधे सीधे ऐसा बताया गया है, लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। मोस्टली डेथ पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में ही कन्वर्ट होती है। तो ये कम्यूटेशन की जो प्रोसीजर होती है, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में जब ये केस जाता है, तो ये गवर्नमेंट के हाथ में केस कब जाती है, तो ये भी आज हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेशन कोर्ट में मैटर चल रहा हो, सेशन कोर्ट ने क्या किया,
डेथ की पनिशमेंट दे दी। बाद में उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील कर दी, हाई कोर्ट ने भी दे दी। तब तक गवर्नमेंट जुडिशरी के प्रोसीजर में जाके, जुडिशरी के ट्रायल के बीच में जाके ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब जुडिशरी की प्रोसीजर खत्म हो जाएगी और फाइनली कोई इस पे अपील नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, तब तक गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद तब तक गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। उसके बाद जुडिशरी ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया, अभी उसके पास जो ऑफेंडर है उसके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, जब ऑप्शन नहीं होते तब ये प्रोसीजर होती है कम्यूटेशन की, तब गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है। ये एक पॉइंट होता है। ये कम्यूटेशन की प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी में बताई गई है, वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद आता है कि बिहेवियर गुड कंडक्ट ऑफ द कन्विक्ट, तो उस पे भी गवर्नमेंट कम्यूट कर देती है पनिशमेंट। ठीक है, तो देखिए कम्यूटेशन का मतलब होता है कि टू चेंज द पनिशमेंट विच इज ओरिजिनली अवॉर्डेड इन एनी अदर पनिशमेंट। बट फिर भी, लेकिन ऐसे भी कुछ प्रोविजंस है जिसमें लिखा है कि इससे कम इसमें पनिशमेंट हो ही नहीं सकती। जैसे कि किसी ने कुछ क्राइम किया है और उस क्राइम में सेक्शन में दिया है आईपीसी के मिनिमम 10 साल जज को पनिशमेंट यहाँ पे देनी ही पड़ेगी। उस केसेस में गवर्नमेंट 10 साल से कम उसको पनिशमेंट नहीं दे सकती। मतलब जो आईपीसी में बोला गया है कि इतनी पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, उस जगह पे जज भी पनिशमेंट कम नहीं कर सकते और गवर्नमेंट भी उससे कम कम्यूटेशन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये जो गवर्नमेंट की पावर आफ्टर द जुडिशरी प्रोसीजर खत्म होने के बाद ये पावर वर्क में आती है, लेकिन आप इससे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 161 और 72 से मत जोड़िएगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की पावर है कम्यूटेशन रेमिशन, वो यहाँ मैच नहीं करते हैं, वो अलग है, वो मर्सी पिटिशन है। ये जो है ये गवर्नमेंट को एम्पावर किए गए हैं पावर, ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के पावर है, जो कि गुड कंडक्ट पर या फिर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड का यानी कि कन्विक्ट का रिहेबिलिटेशन हो चुका है, उसमें सुधार आ चुका है, अब उसको जेल में रहने की ज्यादा दिन तक जरूरत नहीं है। उन्होंने जो क्राइम किया था उसका प्रायश्चित उस व्यक्ति को है और वो अभी सुधर चुका है, वो व्यक्ति समाज में जाकर अच्छे से रह सकता है। तब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है। और एक बात, आईपीसी में भले ही दिया गया हो कि डेथ पनिशमेंट किसी भी तरह की पनिशमेंट में कम्यूट हो सकती है, फिर भी डेथ पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ही कम्यूट हो सकती है। इस सेक्शन की प्रोसीजर और रेस्ट्रिक्शन जो है वो सीआरपीसी में दिए गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ही। तो हमारे यहाँ अगर जुडिशरी ने माफ नहीं किया है किसी ऑफेंडर को, जुडिशरी ने सजा सुनाई है, तो उसके पास दो ऑप्शन अभी भी बाकी होते हैं, बियॉन्ड द जुडिशरी जो कि प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर है, और गवर्नर के 161 के पावर, और गवर्नमेंट के कम्यूटेशन के पावर। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स निकले हैं जहां कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दे दी है और कोई भी पर्सन अगर प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन लेके जाता है यानी कि दया याचिका लेके जाता है कि प्रेसिडेंट का जजमेंट आने को 2 साल लग जाते हैं, तो उस केसेस में उसकी पनिशमेंट जो है वो डेथ पनिशमेंट, अगर उसको डेथ पनिशमेंट जो है उसकी, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कमिट कर दिया जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तब्दील किया जाए। लेकिन ऐसे भी जजमेंट है जो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड कर दिया है। वही दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ओवर रूल्ड कर दिया और बोला कि मर्सी पिटिशन को अगर 8 साल लग जाते हैं तब उसकी डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को भी ओवर रूल्ड कर दिया और वहां पे कह दिया कि ये 8 साल 2 साल मैटर नहीं करते, उस केसेस के सरकमस्टेंसेस अगर वैसे हो गए तभी डेथ पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील की जाएगी, वरना मर्सी पिटिशन को आने में टाइम लगा है, इस वजह से कोई भी पनिशमेंट रद्द नहीं की जाएगी डेथ की, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट अवार्ड करता है डेथ सेंटेंस, उसके बाद मर्सी पिटिशन के लिए कोई भी पर्सन अप्लाई करता है, कोई भी ऑफेंडर अप्लाई करता है, तो वो अपनी जिंदगी जेल में रह तिल तिल मरता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी मौत सामने है। तो ये ही उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी पनिशमेंट होती है। तो ऐसे कुछ जजमेंट्स निकल के आते हैं, इसलिए उसकी पनिशमेंट जो है डेथ की माफ की जाए अगर बहुत देर तक वो 2-2 साल तक अगर जेल में अपनी मौत का वेट कर रहा होगा तब। तो ये बोलता है सेक्शन 54, और अभी सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे सेक्शन 55। तो सेकेंड पार्ट देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर द मोर वीडियोस।